Welcome back everyone. This is CSCM Aditya Jawar, the founder and director of AJ Classes. Dear students, आज हमारा पहला लेक्चर है CA फाउंडेशन का. ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी द डेमो लेक्चर फॉर ऑल ऑफ यू. आज हमारे इंट्रोडक्टरी लेक्चर है. आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि आप लोगों की फैकल्टीज कौन कौन होने वाली है, कौन से सब्जेक्ट्स में आप लोग ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो, कौन से सब्जेक्ट्स है जिसके अंदर आपको थोड़ा सा दिक्कत वाला काम है, कौन से ऐसे चैप्टर्स है पर्टिकुलर जिसमें आपको नहीं पढ़ना है, कौन से चैप्टर्स जिसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है. वी विल गिव यू ईच एंड एवरी स्ट्रेटेजी which you should follow in order to clear your CA foundation in the first attempt. Dear students, हम लोग आज के लेक्चर के अंदर बहुत सारी बारीकियां जानने वाले CA कोर्स के बारे में. ये इंट्रोडक्शन लेक्चर होने वाला है. So it's my request to all of you कि do not miss this lecture and watch this lecture till the end. So without wasting further time, let's get started. वैसे मैं कौन वो तो बताया नहीं, ठीक है. So well, I am the India's youngest CA, CS and CMA at the age of 21 legally. I am also the India's youngest company secretary at the age of 18 years. Dear students, आज हमारे YouTube चैनल आदित्य जवर एजुकेशन के ऊपर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है, बिकॉज हम लोग बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें जानने वाले हैं. सो वेल, आई वेलकम यू ऑल ऑफ यू. ठीक है, आज के बैच के लिए आप सभी का हार्दिक स्वागत है. हम लोग शुरू करेंगे आज का लेक्चर. सबसे पहले कुछ चीजें जो आपको ध्यान रखनी है जब आप हमारे लेक्चर में आ रहे हैं. सबसे पहली चीज, आप लोगों को सेपरेट नोटबुक सबकी बनानी है. ध्यान रखेंगे, अकाउंट्स की नोटबुक, लॉ की नोटबुक, इको की, मैथ्स की, सबकी नोटबुक अलग बनानी है. दूसरा इंपॉर्टेंट चीज जिसका नाम है, कम से कम के 3 कलर के पेन्स आपको हम लोग यूज करवाएंगे. 3 कलर्स के पेन. ग्रीन कलर का पेन होगा, ब्लू कलर का पेन होगा, ब्लैक कलर का पेन होगा. ये 3 कलर के पेन आपके पास होने चाहिए. एक चाहो तो रेड ऐड कर सकते हो अपनी तरफ से. ग्रीन कलर की चीजों से अपन हाईलाइट करेंगे चीजों को, ब्लैक कलर के पेन से अपन लिखेंगे और ब्लू कलर के पेन से अंडरलाइन करेंगे. ठीक है, एग्जाम में आप लोगों को सिर्फ ब्लैक कलर का पेन अलाउड होता है, वो भी कौन सा, बॉल पेन. तो वी विल नॉट यूज जेल पेन, वी विल यूज ओनली बॉल पेन, सो दैट हमारी प्रैक्टिस बनी रहे. जो बॉल पेन आप अभी से चालू कर रहे हो वही आपको एंड तक, सीए की जर्नी तक, लास्ट तक आपको यूज करना है. ठीक है, सीए की जर्नी मतलब भैया बहुत लंबी जर्नी होने वाली है, बट बहुत मजेदार होने वाली है. बिकॉज हमारे यहाँ पे जो भी स्टूडेंट आता है, वी मेक श्योर वो बच्चा सीए फाउंडेशन लेके सीए फाइनल तक का पूरा कोर्स हमारे से करे. एंड सेकंड थिंग, वो बच्चा यहाँ से बन के निकले. थर्ड थिंग, हम लोग जैसे बच्चा फॉर एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी स्टूडेंट है, वो सीए फाउंडेशन में जाता है, थोड़ा बेचारा डरपोक रहता है, हिचकिचाता है, बट यहाँ पे पर्सनल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स भी होंगे जिसके थ्रू आपका अंदर का जो है ना, वो क्या कहते हैं, एकदम प्रोफेशनल, वो जाग उठेगा. ठीक है, सो वी विल टेल यू एवरीथिंग. सो ये 3 कलर्स का आपको ध्यान रखना है. थर्ड नंबर जो पॉइंट है वो है आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट, हाइलाइटर्स. अब हाइलाइटर्स जो होते हैं, GST है, हाइलाइटर्स जो होंगे वो ध्यान रखेंगे. हाइलाइटर्स भी आप अलग अलग कलर के यूज करो तो ज्यादा बेटर है. वो कलर तुम्हारे हिसाब से हो सकते हैं, कोई भी आप लोग रख सकते हो. कलर में क्या रहता है कि फॉर एग्जांपल कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका एक कलर दे दो. कुछ जो है थोड़ी कम इंपॉर्टेंट है, उसको आप अलग कलर दे दो. कुछ थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट, उसको आप अलग कलर दे दो. तो ऐसे अलग अलग कलर्स दे दे के आप लोग क्या कर सकते हैं, हाईलाइट का उपयोग कर सकते हैं. ठीक है, चलिए, जैसा मैं आपको बता रहा था पर्टिकुलरली कि आप लोगों को क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है. सबसे पहले नोटबुक्स आपके पास सबकी सेपरेट होनी चाहिए. दूसरा, आपके पास जो है 3 कलर के पेन चाहिए अपन लोगों को. हाइलाइटर डिफरेंट कोई भी 3 कलर आप लोग यूज कर सकते हैं, ये एज पर योर प्रेफरेंस है. जनरली मेरा हमेशा सजेशन रहता है येलो, ग्रीन एंड पिंक. ठीक है, कलरफुल लगनी चाहिए यार. होली खेलो तो ऐसी खेलो कि लाइफ टाइम लोग याद रखें, है ना. सो वो वाली होली खेलनी चाहिए बुकों के साथ. हाइलाइटर के अलावा अब जो मैं इंपॉर्टेंट चीज बोलने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है. कई बार क्या होगा, जब भी मैं आपको पढ़ाऊंगा तो कोई चीज मेरे मुंह से 3-4 बार ऑटोमेटिक रिपीट होगी. मैं पढ़ाता हूँ तो मेरे मुंह से अपने बात 3 बार 4 बार रिपीट होती है. यूजुअली मैं जनरली पढ़ाते वक्त ही बोल दूंगा कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये अंडरलाइन करो, ये कीवर्ड मेन है, बोल देता हूँ. ठीक है, बट कई बार मान लो भूल जाए इंसान, मैं हो गया, ऊर्जा मैम हो गया, पूजा मैम हो गया, तो उसके अंदर क्या होगा, अगर वो 2-3 बार रिपीट कर रहे हो उस चीज को, इसका मतलब समझ आना वो इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ऑटोमेटिक आप लोग उसको अंडरलाइन कर ही लेना सारा का सारा. यूजुअली वी विल टेल यू, बट नहीं है तो मैंने जो आपको बताया उसका ध्यान रखेंगे खास. तो रिपीटेशन के ऊपर खास ध्यान रखेंगे कि वो वर्ड रिपीट हो रहा है कि नहीं बार बार, इस चीज के ऊपर. ओके, तो ये कुछ बेसिक चीजें जो आप लोगों को जब आप कोर्स स्टार्ट करो उससे पहले आपके पास होनी जरूरी है. इसके बाद एक बेसिक चीज है जिसका नाम है
आपके पास मॉड्यूल्स होनी जरूरी है, क्योंकि अपना मेन टारगेट है पहले सीए का पूरा मॉड्यूल अच्छे से करें, उसके बाद एजेसी का जो कंटेंट है वो अच्छे से करें। एजेसी का कंटेंट मतलब एजे क्लासेस का कंटेंट। आइए थोड़ा सा आपको एजे क्लासेस की कंटेंट के बारे में दिखाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे एक लॉ का मैंने आपको एक सैंपल पीस दिखाया है। हमारे हर चैप्टर वाइज ऐसे अलग अलग बुक्स बनी हुई है, ठीक है, चैप्टर वाइज कंटेंट बना हुआ है। ये हमारा पूरा का पूरा जो कंटेंट है वो कलरफुल कंटेंट के अंदर है, बहुत ज्यादा कॉन्साइज है। आप लोगों को बुक्स जैसे फॉर एग्जांपल 100 पेज में कोई कन्वर्ट कर रहा है, वही हमारे जो इसके अंदर होगी वो करीबन 35 टू 30 पेजेस में कन्वर्ट हो जाएगा पूरा, क्योंकि हम लोगों ने इसके अंदर बुक की तरह ऐसा नहीं है कि पैराग्राफ फॉर्म में लिखा है, हमने पूरा का पूरा जो लिखा है वो लिखा है पूरा का पूरा चार्ट फॉर्म में। हम आपको दिखाते हैं कैसे, एंड टोटली कलरफुल। ये देखिए इस टाइप से रहेगा पूरा का पूरा कलरफुल कंटेंट हमारा। ऑफर, सेक्शन 2 सबसेक्शन ए, एक्सेप्टेंस, ये सारी चीजें आप लोगों को मैम जब लॉ पढ़ाएगी तब पढ़ाएंगे, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ क्लासेस की तरफ से। जैसे पर्टिकुलरली यहाँ पे अंडरलाइन हो गया, ये रेड कलर हो गया, ये रेड कलर हो गया, यहाँ पे ये जो ग्रीन कलर में है। अब ये रेड ग्रीन ये सब क्या कलर है, क्यों दिए? रेड कलर का मतलब वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, आपको उसको पढ़ना ही पढ़ना है। वो कीवर्ड, वो कीवर्ड है मतलब एग्जाम के अंदर आना जरूरी है। कई बार क्या होता है लॉ टीचर्स लोग पढ़ाते हैं लेकिन वो मेन कीवर्ड्स स्किप करवा देते हैं, बोलते नहीं है, बताते नहीं है, इस वजह से बच्चा कीवर्ड लिख के नहीं आता। और आपका जो आईसीएआई है वो बेटा कीवर्ड के ऊपर ही फोकस करता है। वो बोलता है कीवर्ड अगर आंसर में तो मार्क्स दूंगा, नहीं तो मार्क्स नहीं दूंगा। अब तुम सोच रहे हो मैंने पेपर बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन आईसीआई की नजर में वो पेपर अच्छा था ही नहीं, इसलिए आप लोग फेल हो जाते हो। तो इसलिए कीवर्ड्स के ऊपर ध्यान रखेंगे, थियोरी के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे, ठीक है। इस टाइप से हमने चार्ट बेसिस में इसको कन्वर्ट किया पूरा का पूरा। देखो बहुत अच्छे से बनाया एक एक नोट्स को, सेक्शन टू सेक्शन, ठीक है, एक एक सेक्शन पूरा। और बहुत जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे ये आईसीआई की लैंग्वेज है, तो ऐसा नहीं कि मतलब फॉर एग्जांपल के तौर पे आपने आईसीआई की लैंग्वेज मिस कर दी, पूरी आईसीआई की लैंग्वेज है, बट उसमें से मेन जो चीज है वो उठाई है, ठीक है, पूरा एग्जैक्ट हुबहू आपको ये लिखना है। आईसीआई देता है पैराग्राफ फॉर्म में, हम लोग ने दिया आपको पॉइंट फॉर्म में। एग्जाम में लिखना भी पॉइंट फॉर्म में ताकि आपके मैक्सिमम मार्क्स आ सके, ठीक है। एजे क्लासेस से अंदर अगर आप पढ़ रहे हैं तो ये फॉर श्योर कर लीजिए कि आप लोग पास जरूर अच्छे नंबरों से हो जाएंगे। अगर आपके पास थोड़ा बहुत भी दिमाग अच्छा खासा है तो आप ऑल इंडिया रैंक आराम से ला सकते हैं, क्योंकि क्लासेस से कई सारे ऑलरेडी रैंक्स हो चुके हैं। इस टाइप से देखिए कंप्लीशन ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ, कैसे ऑफर कब कंप्लीट होगा, एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगा, रिवोक कैसे हो जाएगा, ये सारी चीजें। दीज आर टेक्निकल टर्म्स, आई टोटली अंडरस्टैंड कि आप लोग जस्ट 12th से आए हो तो आपको इतना नॉलेज नहीं होगा किन चीजों को क्या क्या कहते हैं। तो वी विल मेक श्योर कि आप लोगों को कोई भी प्रकार का डाउट न रहे। हम लोग एक एक चीज आपको बेस से स्क्रैच से समझाएंगे, ठीक है। ये देखें पूरा, तो इन शॉर्ट ये हमारे कंटेंट है। इसके अलावा राइट नाउ वी आर आल्सो वर्किंग ऑन द पीपीटीज एज वेल। हम लोग अलग अलग पर्टिकुलर पीपीटीज बना रहे हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। जैसे पर्टिकुलरली सैंपल पीपीटी जो 12th क्लास का है, ठीक है। अब देखिए ये जो पीपीटी होगा इसके अंदर हमने बहुत अच्छे से इसको बना के रखा है, प्रॉपर कैरेक्टर्स के हिसाब से, चार्ट फॉर्म के हिसाब से। ये देखिए इस टाइप से पूरा का पूरा पीपीटी। पीपीटी से क्या होता है जब आप पढ़ते हैं बहुत ज्यादा जल्दी समझ में आ जाता है, जो चीज बुकिस कंटेंट से समझ नहीं आएगा वो पीपीटी से बहुत जल्दी समझ में आ जाए। वी यूज दिस फुल्ली टच स्क्रीन पैनल, व्हाई, ताकि बच्चे को क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी दिखे, क्योंकि जब मैं बार बार इसके ऊपर सर्कल करूंगा ऐसे ऐसे वो सीधा आपके दिमाग में घुसता है। यही व्हाइट बोर्ड पे अगर बच्चे को पढ़ाएंगे तो उसको इतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ये देखिए इस टाइप से पूरा का पूरा रहता है। मेन जो टॉपिक्स होते हैं सारे हमने बीच बीच में ये भी डाले ताकि आपका बचपन जो है वो रिफ्रेश रहे, ठीक है। ऐसे बहुत अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स आते हैं, सब में अलग अलग आएंगे, ठीक है। नोबिता आएगा, शिजुका आएगी, सिंचैन आएगा। ये क्यों डाला है, इसका कारण है बच्चा हमेशा बचपन में रहना जरूरी है। आज मैं भी हूँ या कोई भी हो, बचपन अपने अंदर से जाना नहीं चाहिए, ठीक है। उसके लिए रिफ्रेश करने के लिए आपको बीच बीच में रहते हैं और मजेदार रहेगा, बहुत मजा आता है। देखो ये थोड़ा फनी भी लगता है, ठीक है। तो पूरे के पूरे इस टाइप से हमारे कंटेंट रहता है सबके अंदर। 11th अगर आप करो तो 11th का पीपीटी अलग बना हुआ है, 12th के पीपीटी अलग बने हुए, सीए के अलग बने हुए, ठीक है। क्वेश्चंस के प्रॉपर क्वेश्चन बैंक बने हुए, ये सारी चीज आपके पास रहेगी। थोड़ा सा आज का इंट्रोडक्शन सेशन है, इसलिए मैं आपको पहले ये बता देता हूँ कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट, कौन कौन सी फैकल्टी पढ़ाने वाली है, ठीक है। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले अगर अपन चेक करें तो टोटल आपकी अगर देखा जाए तो फाउंडेशन में 4 सब्जेक्ट आते हैं। पहला होता है आपका सबका फेवरेट, ठीक है, आप सभी का फेवरेट, जिसका नाम है, क्या नाम है, अकाउंट्स, ठीक है। सबसे फेवरेट सब्जेक्ट बच्चों का रहता है वो रहता है अकाउंट्स,
ठीक है, क्यों रहता है अकाउंट्स? क्योंकि उन लोगों ने 11th एंड 12th में इस सब्जेक्ट को ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो उनके लिए सबसे फेवरेट सब्जेक्ट रहता है अकाउंट्स। एंड अकाउंट्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको मरते दम तक काम आएगा, मरते दम तक। बिकॉज आपने कॉमर्स लिया है, कॉमर्स लिया था, अकाउंट्स तो आपको करते ही रहना है, चाहे बिजनेस करो, चाहे फिर आप जॉब करो, चाहे फिर आप कुछ भी करो, अकाउंट्स तो रहेगा ही रहेगा। सो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, अकाउंट्स एट ऑल द 3 लेवल्स, फाउंडेशन, इंटर एंड फाइनल, तीनों लेवल में आता है। और वो तीनों के जो फैकल्टी है वो एक ही इंसान है जिसका नाम है आदित्य झवर, जो आपके सामने अभी खड़ा है। ठीक है, आदित्य झवर विल बी टीचिंग यू अकाउंट्स एट ऑल द 3 लेवल्स। ठीक है, सीए, सीएमए के तीनों लेवल के ऊपर अकाउंट्स एजे सर ही पढ़ाते हैं। ठीक है, एजे सर बोले तो आदित्य झवर, हम भैया सीए, सीएस और सीएमए है। ठीक है, ये थोड़ा तो आदित्य झवर ने भैया ये सीएस, सीएस, सीएमए तीनों कंप्लीट किया है। अब आता है सेकंड, जिसका नाम है लॉ। बेटा लॉ का जो सब्जेक्ट है ये आप लोगों की जिंदगी में पहली बार आने वाला है। आई एम अज्यूमिंग कि आप 11th एंड 12th वाले हो, तो आपकी जिंदगी में पहली बार लॉ का सब्जेक्ट आएगा। बेटा लॉ का जो सब्जेक्ट है ये सबसे टफ होता है, ऐसा लोग कहते हैं, ऐसा लोग कहते हैं कि लॉ का सब्जेक्ट सबसे टफ होता है, बट मैं कहता हूँ लॉ का सब्जेक्ट सबसे आसान होता है अगर आप प्रॉपर्ली समझ गए तो। टीचर अच्छा मिलना जरूरी है, बाकी लॉ बहुत आसान होता है। लॉ एक्चुअली होता क्या है? ये जो पूरा देश होता है ना, ये कानून के दम पे चलता है। आप अपने मन से कुछ कर नहीं सकते। तुम सांस भी ले रहे हो तो कानून की वजह से ले रहे हो। इंडिया के अंदर कुछ बोलते हो कानून की वजह से बोल पाते हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच है तुम्हारे पास। ठीक है, आप कोई भी कार्य कर रहे हो, सड़क पे गाड़ी चलाते हो ना, कानून की वजह से चला पाते हो, नहीं तो नहीं चला सकते। तुम आज घूम रहे हो फ्रीली, कानून की वजह से घूम रहे हो। तो इन शॉर्ट कानून तो तुमको मानना ही। और कानून की अगर बात करते हैं तो ICAI का खुद का एक कानून है। ठीक है, ICAI जो है 1949 के अंदर एक एक्ट बना के आया था, उसका गठन हुआ था एक एक्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट, जो 1949 के अंदर आया था। भारत का संविधान बनने से पहले एक्ट आ गया था। ठीक है, तो इतना पुराना है हमारा इंस्टीट्यूट, प्रिय इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो वो लॉ, कंपनी लॉ हो गया, आज कंपनी लॉ की भरोसे चलती है। पार्टनरशिप फॉर्म है, पार्टनरशिप एक्ट की वजह से चलता है। तुम एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट करते हो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की वजह से करते हो। ऐसे न्यूमरस लॉज आएंगे पूरे करिकुलम के अंदर। वो लॉ जो है आपको हमारी वाइफ पढ़ाएगी, जिनका नाम है ऊर्जा झवर। ठीक है, CA ऊर्जा झवर। ठीक है, CA ऊर्जा झवर विल टीच यू लॉ एट ऑल द 3 लेवल्स। सबसे इंपॉर्टेंट मजे की बात, बाकी क्लासेस में एक चीज बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली होती है कि भाई फाउंडेशन में किसी और ने पढ़ाया, बच्चे को समझ आया, इंटर में कोई फैकल्टी चेंज हो गया, वो यहाँ पे नहीं होने वाला, बिकॉज ओनर्स आर ऑलवेज देयर। ठीक है, तो CA ऊर्जा झवर विल टीच यू लॉ एट ऑल द 3 लेवल्स ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स एंड CMA कोर्स। अगला जो आपका सब्जेक्ट है बेटा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, मतलब बच्चे इसको कहते हैं कि टफ है, और मैं कहता हूँ सबसे ज्यादा आसान सब्जेक्ट है। ठीक है, ये सब्जेक्ट का नाम है CA फाउंडेशन की। अगर बात करें तो इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है, मैथ्स, LR एंड स्टैटिस्टिक्स। मैथ्स, LR एंड स्टैटिस्टिक्स। बेटा मैथ्स का मतलब क्या है? मैथ्स तो तुम बचपन से पढ़ते आए हो। अब तुम बोलोगे सर हमने 11th 12th में मैथ्स किया ही नहीं था, तो हमको कैसा आएगा? आंसर इज 11th 12th की मैथ्स की जरूरत ही नहीं है। 11th 12th की मैथ्स की जरूरत ही नहीं है। आपको अप टू 10th तक का भी थोड़ा बहुत भी बेसिक मैथ्स आता है तो भी चले। सर हमको तो बेसिक मैथ्स ही नहीं आता, मैथ्स से बचना था इसलिए तो कॉमर्स लिया था, है ना। ये बहुत लोगों का तर्क रहता है, और दैट इज द रीजन कि वो लोग CA करते भी नहीं है कि भैया सर मैथ्स आएगा यार, हमसे होने वाला है नहीं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं भी नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से ही हूँ, बट स्टिल किया ना। ठीक है, रैंक भी लाया, तो मैथ्स का जरूरत नहीं है। और मैथ्स सिर्फ और सिर्फ फाउंडेशन लेवल पे ही आएगा, इसके आने वाले लेवल्स पे मैथ्स हट जाएगा, तो इतना टेंशन की जरूरत नहीं है। इंस्टीट्यूट खुद चाहती है आप पास हो, इसके लिए उसने LR को रखा है 20 मार्क में, स्टैट्स को रखा है 40 मार्क में, ताकि आप पास हो जाओ LR और स्टैट्स के भरोसे। ठीक है, अब मैथ्स आता है 40 मार्क का। मैं कहता हूं तुमको 40 मार्क्स में से 0 मिला तो भी तुम पास हो, और 0 तुमको मिलेगा नहीं, क्योंकि कुछ तो कराएंगे ना। मैथ्स में यहाँ पे आपको पढ़ाने वाले मेरी सिस्टर, जिसका नाम है पूजा झवर। ठीक है, पूजा झवर, पूजा मैम ऑल इंडिया रैंकर इन द CMA इंटरमीडिएट। पूजा मैम CA इंटर के अंदर है, CMA फाइनल के अंदर है, अभी रिसेंट उनका एग्जाम क्लियर होने वाला है। ठीक है, तो पूजा मैम भी, अच्छा BBA उनका कंप्लीट है। ठीक है, तो पूजा मैम मैथ्स में बहुत जबरदस्त है, इनके ऑल 3 लेवल्स में रैंक रह चुके हैं। पूजा मैम का जो मैथ्स है, ये 99 सिक्योर किए थे इन्होंने विदाउट कोचिंग इन मैथ्स 12th में। ठीक है,
उनका मैथ्स बहुत जबरदस्त है, उनका इकोनॉमिक्स बहुत जबरदस्त है। ठीक है, एक बार पूजा मैम से पढ़ लोगे तो कहोगे भैया सर मजा आ गया, मैथ्स तो डरावना है ही नहीं है। इसके अंदर पर्टिकुलरली एक टॉपिक है जिसका नाम है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जिसका वेटेज करीबन 8 से 10 मार्क का है, 40 में से 8 से 10 मार्क उसका है, वो मैं खुद पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, आई विल टीच यू दैट। सो मैथ्स पूजा मैम का रहेगा, एलआर भैया हमारा रहेगा, एजे का रहेगा, एलआर मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। एलआर का मतलब लॉजिकल रीजनिंग, स्टैटिस्टिक्स अगेन मेरा रहने वाला है। ठीक है, मतलब जो टफ टॉपिक्स है फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे फॉर एग्जाम्पल अकाउंट्स टफ हो गया थोड़ा सा, और जो स्कोरिंग टॉपिक है ये आसान है बट स्कोरिंग है, तो आपका स्कोर तो बनवाना पड़ेगा कैसे भी करके, तो इसके लिए एलआर और स्टैटिस्टिक्स हमारे हाथ में। मैथ्स में पूजा में शी विल गिव यू ट्रिक्स, पूरा सॉल्व नहीं कराने का, सिर्फ क्या करने का, ट्रिक अप्लाई करने का। ट्रिक क्या होता है, कैलसी होता है, कैलसी के ऊपर मैम बताएंगे वैसे वैसे स्टेप्स फॉलो करना। याद रखना इसमें पूरा का पूरा मैथ्स कैलसी पे सॉल्व होगा, इसलिए आप लोग एक एक स्टेप्स लिखे, एक एक स्टेप्स लिखे, कुछ भी मिस नहीं करना, ध्यान रखना। ठीक है, सो ये मैथ्स का जो टॉपिक है मैम कैलसी पे सॉल्व कराएंगे पूरा का पूरा, क्योंकि आगे कुछ आने वाला है नहीं वैसे इंटर और फाइनल में। अब आता है आपका फेवरेट जिसका नाम है इकोनॉमिक्स। ये सब्जेक्ट थोड़ा सुना हुआ लग रहा है तुमको, क्योंकि तुमने 11th एंड 12th में इसको पढ़ा था। माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, दोनों के दोनों इकोनॉमिक्स आ जाएंगे फाउंडेशन, और ये आपको पढ़ाने वाले वापस कौन, पूजा मैम। ठीक है, मतलब ये एक्चुअली टॉपिक इस टाइप से, कुछ पूजा मैम के टॉपिक है पर्टिकुलरली, कुछ मेरे टॉपिक है और कुछ ऊर्जा मैम के टॉपिक है, बट मेजर सब्जेक्ट पूजा मैम के हाथ में, इसलिए मैंने पूजा मैम का नाम लिखा। हाउएवर वी थ्री विल टीच यू इकोनॉमिक्स, मतलब पर्टिकुलरली 2 चैप्टर मेरे, 2 चैप्टर ऊर्जा मैम के, और बाकी का जो चैप्टर है वो पूजा मैम के। ठीक है, अब आगे की कहानी को थोड़ा ध्यान से सुनते हैं। हमने आपको फैकल्टीज बता दी कि फाउंडेशन में आपकी कौन कौन सी फैकल्टी रहने वाली है। वैसे इंटर की फैकल्टीज जो है हम 3 ही रहने वाले हैं। और अब आता है कि भैया मार्क्स कैसे लाना है, कितने मार्क्स लाने और कैसे हमको पास होना है, और कौन से सब्जेक्ट में हम स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए आज वो भी देख लेते हैं। ठीक है, सो नाउ अगर अपन अकाउंट्स की बात करें बेटा, अगर हम अकाउंट्स की बात करें तो अकाउंट्स के अंदर आप आंख बंद कर कर 60 के अबव एक्सपेक्ट कर सकते हो, 60 अबव अकाउंट्स में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, आराम से आ जाएंगे। जितना मैं बोलूं बस उतना करना, अपना दिमाग बिल्कुल भी मत लगाना। ठीक है, 60 प्लस आपके अकाउंट्स में कंफर्म है, तो अकाउंट्स में डरने का जरूरत नहीं। लॉ कुछ बच्चों के लिए टफ होता है, कुछ बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इजी होता है। वो कुछ बच्चे में मैं आता हूं जिसका मेरे को लॉ बहुत ज्यादा आसान लगता है, बहुत ज्यादा आसान लगता है मुझे लॉ, एक्सट्रीम आसान। बट काफी बच्चों को लॉ थोड़ा सा टेक्निकल लगता है, क्योंकि लैंग्वेज जो होती है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, तो लॉ के अंदर हम लोग एवरेज की तरफ चलते हैं, क्योंकि 55 के आसपास एवरेज आ जाता है, मतलब कुछ बच्चे 65-70 लेके आते हैं और कुछ बच्चे 40-50 के आसपास आते हैं। हम अज्यूम करें मिनिमम टू मिनिमम भी आपके 50 से 55 आराम से बन जाएंगे लॉ के अंदर, तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। अब आता है मैथ्स एलआर स्टैट्स, अपन टॉपिक वाइज ही कर लेते हैं। एलआर 40 का है, सॉरी एलआर 20 का है, इस 20 में से आप 15 आराम से ला सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स 40 का है, इसमें से आप 25 आराम से ला सकते हैं, आराम से। बाकी पूरा मैथ छोड़ दो तो भी पास हो। कितना हो गया, 40 ही चाहिए पासिंग के लिए। वी विल आल्सो डिस्कस द पासिंग क्राइटेरिया इन द नेक्स्ट स्लाइड एज वेल। ओके, चलिए मैथ्स में हम लोग ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते, ठीक है, कम एक्सपेक्ट करके चलते हैं। 10 ही लाएंगे पूरे 40 में से 10। क्या इतना पॉसिबल नहीं है हमारे लिए कि 40 में से 10 भी नहीं आए? इतने गधे तुम हो नहीं कि अब 40 में से 10 भी नहीं आएगा, आराम से आएगा 40 में से 10। तो इसमें कितना बन गया अपना, सॉरी 50, ठीक है, 15, 25, 10, और मैं यहाँ पे मिनिमम बोल रहा हूँ, तुम मैक्सिमम लाने की कोशिश कर सकते हो, मेरी तरफ से मना नहीं है। वन ऑफ द स्टूडेंट्स सिक्योर्ड 93 इन मैथमेटिक्स, 93 इन मैथ्स लाया था। ठीक है, तो ऐसा कोई पॉसिबल आराम से। ठीक है, इकोनॉमिक्स पूजा मैम श्योर शॉर्ट 60 मार्क। इसका कारण भी समझाता हूँ बेटा, ये जो 2 पेपर है ये आपकी रिटन पेपर्स लिखित रहेंगे, तो ये 2 पेपर में आपके थोड़े बहुत मार्क ऊपर नीचे हो सकते हैं क्योंकि रिटन पेपर है। ये तो एमसीक्यू है, कहाँ डर है, एमसीक्यू में क्या डरने का। ठीक है, तो ये एमसीक्यू पेपर आएगा, इसमें 60-65 आराम से आ जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जनरली जो एमसीक्यू बुक आपको दी जाएगी इकोनॉमिक्स की, उसी में से 50 क्वेश्चन आ जाएंगे, ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चन तो उसी में से आ जाएंगे। तो जो एमसीक्यू बुक आपको सॉल्व कराई जाएगी पूरी, वो एमसीक्यू बुक दी जाएगी। अच्छा, अभी एक और चीज आती है, कंटेंट क्या क्या दिया जाएगा क्लासेस की तरफ से, वो भी मैं अकेली स्लाइड में आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पे 60 है, चलो एक बार देखिए टोटल कितना बैठता है। कितना बेटा भाई देखो, 60 60 120, 120 और 105, 120 और 105 कितना हुआ, 225। 120 और 100, 220 और 5 कितना हुआ, 225।
पासिंग के लिए कितना चाहिए? 200। इसका मतलब आप पास हो या फेल हो, मिनिमम से मिनिमम भी एक्सपेक्ट करो तो भी तुम पास हो। तो इसलिए मेरे को डर लगता नहीं है ये कोर्स कराते हुए। क्यों? क्योंकि 200 तो कंफर्म बच्चा बना ही लेता है, हमने सिर्फ स्ट्रेटेजी दी उसमें ही बच्चा बन जाएगा। ठीक है, सो इसलिए हम इतने कॉन्फिडेंट होते हैं कि पास ही हो, क्योंकि जितना बोला जाए बस उतना करना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है। आप अगर अपना दिमाग लगाएंगे, अपना दिमाग का मतलब मैं समझाता हूँ क्या होता है। बच्चा क्या होता है, सीए सीएमए करता है तो 10 फैकल्टी चेक करता है, मतलब यूट्यूब पे देखेगा, कभी दूसरे का देखेगा, कभी इसका नोट्स देखेगा, आप फंस जाते हो। कोई ये पढ़ा रहा है, कोई वो पढ़ा रहा है। अब हमेशा एक चीज याद रखो, गुरु एक को ही मानने का, एक ही गुरु होता है जीवन के अंदर। माँ बाप एक होते हैं, गुरु भी एक ही होता है। एक गुरु को पकड़ के चलो, बस उसने जो बोला अंधविश्वास की तरफ फॉलो करके चलो, आप आराम से क्लियर हो जाओगे। रिसेंटली AR35 रोशन बेरीवाल फाउंडेशन इंटर फाइनल तीनों के तीनों लेवल मेरे से ही करे हैं, एंड तीनों के तीनों लेवल में उसका सुनना कि उसने एक ही चीज बोला है, मैंने सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदे को सुना है, आदित्य सर को। बस आदित्य सर ने जो बोला मैं फॉलो करता गया, एंड ही सिक्योर्ड रैंक। ही वाज द एवरेज स्टूडेंट और दो आल्सो सिक्योर्ड रैंक्स। दैट मींस आप सिर्फ मुझे फॉलो करो, क्योंकि हमने कई सारे बच्चों को निकाला हुआ है, हमें पता है कि एग्जाम में किस टाइप से पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप अननेसेसरी अपना मन से मत देखो इधर के टीचर उधर के टीचर्स, क्योंकि सब टीचर अपने अपने मेथड से पढ़ाते हैं। सब टीचर अच्छे ही होते हैं, खराब कोई भी नहीं होता। होता क्या है कि भैया उसने अलग मेथड से पढ़ाया, लंबा मेथड, मैंने वही चीज शॉर्टकट मेथड से समझाई है, तो वो आपको जल्दी समझ में आ जाएगी। हो सकता है आपको उसकी कोई चीज समझ आए, मेरी चीज शायद समझ में नहीं आए, लेकिन होगा क्या भैया, जब तुम उसकी चीज समझोगे, वो एक जगह सही होगा, 9 जगह अगर वो गलत है तो आप फंस गए। अलग अलग स्ट्रेटेजी अलग अलग लोग देते हैं, तो ये सिर्फ फॉलो नहीं करनी है, एक ही बंदे को फॉलो करो। आपको पूरे के पूरे लेक्चर्स रिकॉर्डेड फॉर्म में रहते हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है इधर उधर जाने की। आप सिर्फ और सिर्फ एजे क्लासेस के लेक्चर्स देखो एनी टाइम। ठीक है, एनी टाइम मतलब भैया ऐसा है 24/7 सर्विस अवेलेबल है, प्लस रिकॉर्डेड कंटेंट पूरे अनलिमिटेड व्यूज के साथ मिलेगा, आप आराम से देखो, कोई दिक्कत नहीं है। सो आप लोग पास कंफर्म हो। मैं तो कहता हूँ 5-7 मार्क ऊपर नीचे भी हो गए तो भी पास तो कंफर्म ही होगा। पासिंग क्राइटेरिया का थोड़ा बात कर लेते हैं। मिनिमम एक सब्जेक्ट में 40 लाना है और टोटल मिला के 50% मतलब 200 लाना पड़ेगा। ठीक है, एक सब्जेक्ट में मिनिमम 40 की रिक्वायरमेंट है आपकी। ठीक है, 40 मतलब अब तुम सोचोगे सर 4 सब्जेक्ट के 160 लेके आ गए, फेल हो गए। क्यों? क्योंकि मिनिमम 200 चाहिए था। तो इसे कहते हैं एग्रीगेट क्राइटेरिया, इसे कहते हैं इंडिविजुअल क्राइटेरिया। यू आर सपोज टू फुलफिल ऑल द 2 क्राइटेरिया, यू आर सपोज टू फुलफिल सेटिस्फाई बोथ द क्राइटेरिया। ठीक है, मिनिमम 200 लाना ही लाना है। ये क्राइटेरिया 50% और 40% वाला सीए सीएस सीएम में तीनों में एप्लीकेबल है। ठीक है, इसके बाद एक चीज मैंने बोली थी ना, मैं क्या बताने वाला हूँ, द कंटेंट्स व्हिच वी विल प्रोवाइड। कौन कौन से कंटेंट हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं। ठीक है, कंटेंट्स जो आदित्य जवर एजुकेशन की तरफ से, एजे क्लासेस की तरफ से आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे बहुत सारे। ठीक है, सबसे मेन होगी एजेसी की बुक्स। एजेसी बुक्स, एजेसी बुक्स का मतलब क्या होगा, जैसे लॉ हो गया, इनमें सब में आपको क्लासेस की तरफ से बुक्स दी जाएगी। इको की बुक हो गई, सबकी बुक्स आपको अलग से दी जाएगी। आईसीए का मॉड्यूल तो करना ही है, साथ साथ में एजेसी की बुक्स करनी है, क्योंकि एजेसी की बुक्स में बहुत अच्छे से कलरफुल कंटेंट में आपको दिया जाएगा। सेकंड, आपको जो दिए जाएंगे वो रहेंगे वर्कशीट, या कहते एक काम से टेस्ट पेपर बोल दो, चलो टेस्ट पेपर। और टेस्ट पेपर में सबसे बड़ी खासियत चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। चैप्टर वाइज का मतलब क्या होता है भैया, थोरो प्रैक्टिस पूरी। क्लासेस के अंदर क्या होगा, चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर लेते ही नहीं है, बहुत मतलब 5-10 चैप्टर का एक साथ मर्ज कर देंगे फिर एक ले लेंगे, ऐसा यहाँ पे वैसा नहीं, चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे। तो चैप्टर वाइज टेस्ट, आप इसको वर्कशीट्स भी कह सकते हो, जो आप घर पे जाके सॉल्व करोगे। लॉ में तो आपको मैम वर्कशीट देगी पूरी, लॉ के अंदर तो आपको वर्कशीट दी जाएगी। ठीक है, वर्कशीट का मतलब क्या होता है मैं समझाता हूँ। वर्कशीट के अंदर पिछले जितने भी सालों के पेपर होंगे सारे आ जाएंगे, क्वेश्चन आ जाएंगे सारे। चैप्टर वाइज रहेगी। 7 दिन का आपको वक्त दिया जाएगा, भैया 7 दिन पहले तुमको दे दी, मान लो सैटरडे दे दी, सैटरडे के अंदर अगले सैटरडे तक आपको उसको खुद को घर पे पहले सॉल्व करनी है। सॉल्व करोगे उसके बाद आपको क्या होगा, अगले सैटरडे उसके आंसर शीट के साथ मिलेगा। तो इसका मतलब वो आंसर शीट आ गई, वर्कशीट के क्वेश्चन बैंक आ गए, बस वो क्वेश्चन कर लो, पास हो गए। ये वर्कशीट रहती है, हमने इसको पूरी, मैं बताऊंगा इवन बाद में, हर ईयर वाइज बना के रखी पूरी। तो ये वर्कशीट आपको दी जाएगी। इसके अलावा एक चार्ट बुक दी जाएगी। चार्ट बुक, ये होता क्या चार्ट बुक, आइए समझाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपको जस्ट ये बताया था, ये नहीं सॉरी, जैसे लॉ हो गया, अब लॉ के अंदर ये पूरा रिटर्न कंटेंट है, वैसा ही एक ऐसा चार्ट का कंटेंट बनता है पूरा चार्ट वाइज। बहुत सुंदर तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से चार्ट का कंटेंट बनाया जाता है।
वो चार्ट्स कुल मिला के मतलब 30 पेजेस में कवर हो जाता है, पूरा लॉ कवर हो गया उसमें। वैसे इको का रहता है। इस चार्ट से क्या होता है भैया, चार्ट से आप लोगों को बहुत ज्यादा मदद मिलती है, ठीक है, लर्न करने में। तो चार्ट बुक्स दी जाता है। उसके बाद आपको दिया जाएगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जिसका नाम है मॉक टेस्ट पेपर्स। एजेसी के द्वारा डिजाइन किए गए मॉक टेस्ट पेपर रहते हैं, ठीक है, जिसमें से आरटीपी, एमटीपी क्वेश्चंस जो एक्सपेक्टेड है बहुत ज्यादा, पास्ट ईयर के पेपर्स, मतलब आपको अपना दिमाग नहीं लगाना, मैंने क्या बोला, हम है ना। सो मॉक टेस्ट पेपर्स ऑन एन एवरेज एक सब्जेक्ट के 5 करवाए जाते हैं मिनिमम, पर सब्जेक्ट 5 मॉक पेपर, मतलब टोटल 20 मॉक पेपर्स है। तुम्हारी ताकत चाहिए करने की, अगर आप करते हैं तो वेल एंड गुड है। कुछ बच्चे होते हैं जो पूरे के पूरे मॉक देते हैं, वो पास होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो नहीं देते, वो फेल होते हैं, सीधी गणित है, ठीक है। तो इसका सिंपल सा मतलब है भैया, आप लोगों को क्या करना है, मॉक टेस्ट सारे देने हैं। मॉक टेस्ट जनरली कब होते हैं, एग्जाम से 1 महीने पहले, 1.25 महीने पहले चालू हो जाते हैं मॉक सारे के सारे, 40 डेज बिफोर मॉक चालू हो जाएंगे आपके। तो आपको मॉक देना है, ठीक है। कंटेंट्स के नाम पे मैंने सारी चीज बता दी। इस साल के कलरफुल कंटेंट बहुत ज्यादा अच्छे बन रहे हैं, बहुत ज्यादा। इंटर का तो क्या लाजवाब कंटेंट बनाया है, ठीक है। टेस्ट पेपर हो गया, वर्कशीट हो गए, चार्ट बुक हो गया, मॉक टेस्ट पेपर हो गई। एक चीज और दी जाती है यार, हाँ, वो एलडीआर्स, लास्ट डे रिवीजन। लास्ट डे रिवीजन के लिए पर्टिकुलर एक वो दिया जाएगा, जिसके अंदर पूरा का पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा, एक ही पेज पे, वन सिंगल पेज चैप्टर पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। तो एलडीआर दिए जाएंगे लास्ट, जो आपको एग्जाम हॉल के बाहर पढ़ने के हिसाब से रहेंगे, बस और कुछ भी नहीं। Okay, so these are the contents which will be provided to you, and the most important thing, all these things will be provided to you free of cost. इसके लिए कोई अलग से चार्जेस नहीं लिए जाएंगे आपसे। इस साल एक फीचर बहुत अहम मिलने वाला है सभी को, all the students those who will join AJC, उनको एक सबसे इंपॉर्टेंट फीचर मिलेगा इस साल का, that is ऑनलाइन कंटेंट पूरा का पूरा फ्री। ऑनलाइन कंटेंट पूरा का पूरा फ्री। ऑनलाइन कंटेंट फ्री का मतलब क्या होता है बेटा, रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं सारे, पीडीएफ बुक्स होती है सारी, ठीक है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स पूरे अनलिमिटेड व्यूज के साथ, लाइव लेक्चर्स अलग से मिलेंगे, जैसे कोई हमारे से लाइव जुड़ रहा है, जैसे अभी फिलहाल की बात करूं तो यहाँ पे ऑलरेडी लाइव हमारे से स्टूडेंट जुड़े हुए हमारी ऐप के ऊपर, तो ये लाइव कंटेंट भी आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। ऑल दोज हु जॉइन एजेसी, ठीक है, उनको ऑनलाइन लेक्चर्स अनलिमिटेड व्यूज के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे। सो दीज आर द थिंग्स जो आपको दी जाएगी। मैंने आपको बताया पर्टिकुलरली कौन कौन सी फैकल्टी पढ़ाएगी, फिर मैंने आपको बताया पर्टिकुलरली कि किस किस में आप कितने मार्क्स स्कोर कर सकते हो। अब हम समझते हैं आगे कौन कौन से चैप्टर्स आपके लिए अच्छे हैं, कौन कौन से चैप्टर आपके लिए बुरे हैं, ठीक है। आइए देखते हैं वो भी। सबसे पहला आपका जो मॉड्यूल है उसका नाम है अकाउंटेंसी। अकाउंट्स में आपके टोटल 2 मॉड्यूल है। मॉड्यूल 2 इज लिटिल बिट टफ, मॉड्यूल 1 इज लिटिल बिट आसान, ठीक है। इसमें पहला नंबर जो है 5, 1 2 3 4 5 6 7 टोटल यूनिट्स है इसके अंदर। चैप्टर नंबर 1 के अंदर महाचिंदी चैप्टर है, महाचिंदी मतलब चिंदी बोलो तो एकदम आसान चैप्टर है, ठीक है, एकदम आसान। तो ये कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में समझाएगा, अकाउंटिंग कांसेप्ट्स क्या होती है वो समझाएगा, अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या होती है वो समझाएगा। कुछ पेजेस 2-2 3, कुछ चैप्टर जो है 2-2 3-3 पेजेस में खत्म भी हो जाएंगे। इसका टोटल चैप्टर 1 का वेटेज 4 मार्क का है, मतलब 7 यूनिट में से कुल मिला के 4 से 5 मार्क का कंटेंट आएगा, ज्यादा नहीं आने वाला। तो इसका इतना ज्यादा वेटेज वैसे है नहीं। फिर आता है आपका बेसिक चैप्टर नंबर 2, ये बेसिक्स, ये आपने कहीं ना कहीं देखा, लेजर, ट्रायल बैलेंस, सब्सिडरी, ये कहाँ देखा था 11th के अंदर, है ना। सो ये आपके बेसिक्स है। केवल बेसिक्स को क्रैक कराने के लिए भाई वापस सीख लो, तो वो थोड़ा दिया गया है। एग्जाम में सिर्फ बहुत रेयर आता है, अगर आएगा तो इसमें से एक चीज आता है जिसका नाम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कैश बुक एंड रेक्टिव क्वेश्चन ऑफ एरर। ये 2 में से ही जनरली पूछा जाता है। रेक्टिव क्वेश्चन ऑफ एरर सबसे इंपॉर्टेंट है, एंड रियल लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैश बुक हो जाएगा, ओके, बढ़िया है एकदम। उसके बाद अगला जो है जिसका नाम है, ये तो बहुत मजेदार चैप्टर, बहुत ज्यादा मजेदार है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इसमें जो मैं टेक्निक दूं वो फॉलो करना। मेरा टेक्निक इतना खतरनाक है ना, तो आपको कुछ लर्न करना है ना कुछ देखना है, बहुत सिंपल टेक्निक से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं इसके अंदर, ठीक है। बीआरएस इंपॉर्टेंट है, इन्वेंट्री ओके है, इंपॉर्टेंट है, डेप्रिसिएशन इंपॉर्टेंट है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज इंपॉर्टेंट है, नॉट इंपॉर्टेंट, नॉट इंपॉर्टेंट। एनपीओ मतलब आता है एग्जाम में, बट मैं टेक्निक जो सिखाऊंगा इतना ज्यादा कुछ वो टफ नहीं लगेगा आपको, ठीक है। तो ये कुल मिला के आप अगर देखेंगे तो मोटा मोटी 11th एंड 12th का रिपीटेशन, मेजरली 11th का रिपीटेशन, ठीक है। तो इसमें से जो मैंने चैप्टर बताया वो आपको अच्छे से करने हैं, बाकी के चैप्टर इतने कुछ खास नहीं है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला जिसका नाम है मॉड्यूल नंबर 2। मॉड्यूल 2 आप लोगों के लिए क्या है बेटा,
सर मॉड्यूल 2 तो अच्छा है, सर मॉड्यूल 2 तो बहुत अच्छा है, ठीक है, मॉड्यूल 2 तो बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि इसके अंदर 12th आ जाता है और प्लस इंटर आ जाता है। इंटर, सीए इंटर का कंटेंट है इसके अंदर। पहले सी इंटर में आता था, इंस्टीट्यूट ने अब इसको सीए फाउंडेशन में डाल दिया। कौन कौन से चैप्टर से, आइए देखते हैं। एनपीओ इजी है, कुछ खास नहीं है। अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट पहले आता था इंटर में, अब आ गया इसमें। उसके बाद पार्टनरशिप ये जो था, यहां तक तो पहले भी था। इसके बाद ये दो चैप्टर जो है ना, छठा नंबर ये आया है, एक्स्ट्रा एड ऑन हुआ है। फिर ये कंपनी अकाउंट्स, ये तो तुमने बचपन में पढ़ा था अभी 12th में। शेयर, फॉर फ्यूचर और ये सब आ रहा है इसके अंदर। वापस डिबेंचर, ये वापस 3 चैप्टर्स इंटर के डाल दिए, जैसे रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर एंड अकाउंटिंग फॉर बोनस शेयर्स। सो इन शॉर्ट मॉड्यूल 2 इज गोइंग टू बी अ लिटिल बिट ओके फॉर यू, ठीक है। तो लेक्चर, हाँ एक इंपॉर्टेंट सूचना एक और, ऑल द स्टूडेंट्स जो भी एजे क्लासेस से पढ़ रहे हैं, उनसे नम्र निवेदन है कि एक सिंगल लेक्चर में मिस नहीं करें, एक सिंगल लेक्चर में। मेरा तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मेरा एक लेक्चर मिस होगा, आप समझ लेना कि मेरे 5 से 7-8 क्वेश्चन चले जाएंगे चैप्टर का। जब जिस दिन मान लो चैप्टर नया चालू होने वाला है, उसके बेसिक में अगर आप चलेंगे, पूरा चैप्टर समझ में नहीं आएगा, श्योर है, क्योंकि मेरे मेथड पूरे अलग रहेंगे, पूरे अलग मेथड्स रहते हैं। तो मेरा लेक्चर गलती से मिस नहीं करना है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल ऑफलाइन में नहीं आ पाओ, बाई चांस किसी कारणवश, ऑफलाइन में आओ तो बेस्ट है। अगर किसी कारणवश नहीं आ पाओ तो आप ऑनलाइन उस दिन जरूर देखो ही देखो। मेरा लेक्चर मिस मतलब पूरा चैप्टर गया तुम्हारा, समझ लेना तुम्हारे मार्क्स गए। बीआरएस का पहला लेक्चर में मैं करीबन 50% चैप्टर खत्म करा दूंगा। वी विल टेक अ चैलेंज, हम लोग इसमें चैलेंज लेंगे। मैं 2 मिनट लूंगा और पूरा चैप्टर खत्म करा के दिखाऊंगा तुमको। स्टॉप वॉच चालू कराऊंगा, 2 मिनट चैप्टर खत्म कराऊंगा पूरा। टेक्निक है भाई, अपनी टेक्निक है पूरी की पूरी, ठीक है। तो तुमको दिखाएंगे वो सारी चीजें। अकाउंट्स तो मतलब ये समझ लो कि मेरी रग है ना, रगों में दौड़ता है, नसों में। डॉक्टर के पास गया था 10 दिन पहले खून चेकअप कराने के लिए, ब्लड रिपोर्ट निकाला, लोगों के वो पॉजिटिव भी पॉजिटिव निकलता है। बोले आप में डेबिट रोकेट निकल रहा है इसमें। तो मैंने कहा क्या डेबिट ज्यादा हो गया क्या? बोले हाँ डेबिट ज्यादा हो रहा है थोड़ा सा। डेबिट मतलब पैसा पैसा आता जा रहा है, पैसा आता जा रहा है। तो इन शॉर्ट ये अकाउंट्स मेरे रगों में दौड़ता है, तुम्हारे रगों में भी अकाउंट्स दौड़ना चाहिए, तब जाके तुम एक अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट बन पाओगे। सीए में कैसे कोर्स है जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट के नाम पे मतलब कुछ भी नहीं है, चना ममरा इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। इतना तो आजकल किंडरगार्टन वाले ले लेते हैं, मतलब नर्सरी जूनियर वालों की इतनी फीस होती है, ये तो कुछ भी नहीं ले रहे तुम लोगों से। और इनका स्टार्टिंग पैकेज 12 से 15 लाख चालू हो जाता है एवरेज। लाइफ बना देंगे तुम्हारी लाइफ। और इनके जो आगे के सब्जेक्ट्स है इंटर के अंदर, फाइनल के अंदर, एक सब्जेक्ट में महारत हासिल कर लो, सिर्फ सिंगल सब्जेक्ट, ऑडिट, एफएम, कॉस्टिंग, अकाउंट्स, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट, एक सब्जेक्ट सिर्फ महारत हासिल कर लो तुम उसी के बेस पे करोड़ रुपए छाप, केवल एक सब्जेक्ट में महारत हासिल अगर कर ली ना तुमने, तो उसी के बेस पे करोड़ों रुपए छाप लो, ठीक है भैया। और डायरेक्ट टैक्स में महारत हासिल कर लो, इनकम टैक्स, क्लाइंट की भीड़ बढ़ेगी तुम्हारे, ठीक है। ये चीज को थोड़ा सा ध्यान रखें। एक मिनट, चलिए इसके बाद अगर अपन चेक करेंगे अकाउंट्स के बाद हमारा अगला जो है टॉपिक, उसका क्या नाम है बेटा? उसका नाम है हमारा बिजनेस लॉज। भाई साहब मैंने आपको पहले ही बोला था, ये सब्जेक्ट थोड़ा सा अच्छा है, टफ नहीं, ठीक है। ये जो टफ की धारणा बनी है ना लॉ की, एकदम गलत है। लॉ टफ है ही नहीं। बिजनेस लॉज बहुत आसान। देखो क्या क्या है। सबसे पहला तुम्हारा फेवरेट इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, आया कहां से कानून, पीछे लॉजिक क्या था, कानून आया कैसे, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, अधिकार क्या है, सब कुछ आएगा इसमें, बेसिक है। सेकंड है जिसका नाम है फेवरेट, ये है नेचर ऑफ इंडियन कॉन्टेक्ट। इसमें से आपका 35 मार्क का कंटेंट आएगा सर, 35 मार्क का कंटेंट सिर्फ इसमें से। ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, बहुत बड़ा है, मजेदार है। अगर आप चेक करोगे तो 9 है। यही आपको हमारे जो ये चार्ट बुक में भी सारे चैप्टर है ऑलरेडी। यही चार्ट बुक आपको, इंपॉर्टेंट चीज, यही चार्ट बुक आपको सीए में अगर आप कर रहे हैं तो सीए में भी काम आएगी, इंटर में भी काम आएगी। सीए इंटर में भी पूरी की पूरी सारा चीज आ गया इसमें। मतलब अगर अपन चेक करें तो सीए का तो कंटेंट बहुत कम है, इसके आगे कंटेंट तो इंटर के वो भी आ गए इसमें। टोटल देखो पेज कितने, 35, कवर्ड सब कुछ है इसके। हाँ एक चीज, लॉ में एक और चीज दी जाएगी, तो वो तो बताई थी, केस लॉ बुक दी जाएगी आप लोगों को। केस लॉ बुक का मतलब पूरे सब्जेक्ट में कम से कम भी 30 से केस लॉ होंगे, 30-35 केस लॉ होंगे। वो केस लॉ की आपको अलग से बुक दे दी जाएगी, तो आपको कहीं पे इधर उधर नहीं देख रहे हैं, सिर्फ बुक देखो, केस लॉ करके आओ, खत्म। पूरा टॉपिक वाइज केस लॉ दिए रहेंगे, वो केस लॉ बुक अलग से है। इसमें हम लोग पर्टिकुलर डायग्राम्स भी डालने वाले हैं, सो दैट आपके लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत आसान है, ठीक है। इन शॉर्ट कहने का मतलब एक ही है यार, एजे क्लासेस में फटाफट आओ, एडमिशन लो, ठीक है।
चलो आगे बढ़ते हैं। अगली चीज जो मैं आपको बता रहा था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद आपका आएगा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का एक पार्ट था सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, जो विभाजन हुआ था उसके बाद वो खत्म हो गया। क्या कर दिया, अलग एक्ट बना दिया। मतलब कहते हैं ना, बोलिए पहले इतनी बड़ी बुक पढ़ना है, तुमको जोर आएगा इतनी बड़ी बुक पढ़ने में। आप सरकार बड़ी होशियार, उसने क्या करा, SEC 3 कर दी है। तो इसका मतलब वो क्या है, कंटेंट तो उतना ही है, लेकिन इंस्टीट्यूट भी यही करता है। पहले हमारे वक्त इतनी बड़ी बुक देता था एक, तो बच्चा देख के पागल हो जाता है, इतनी बड़ी बुक कौन करेगा। इंस्टीट्यूट बहुत होशियार है, 4 पार्ट कर दिए उसने, एक मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 4। ऐसे में क्या होता है, बच्चा सोचता है छोटी छोटी बुकें यार कर लेंगे, ये फर्क पड़ता है। तो सरकार ने भी यही किया था उस वक्त ना। 1872 के अंदर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को लाया था, उसका जो एक पार्ट था जिसका नाम था सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, वो एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही पार्ट था। सरकार ने नया एक्ट बना दिया 1930, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही एक और पार्ट था जिसका नाम था इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। सरकार ने एक और एक्ट बना दिया, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। मतलब विभाजन किया और कुछ भी नहीं किया है, और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो ये सब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही चल रहा है यहाँ तक। इंडियन, फिर इसके बाद पार्टनरशिप एक्ट आ जाएगा, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं आता, पार्टनरशिप एक्ट चिंदी है। उसके बाद LLP बहुत बहुत लिमिटेड टॉपिक से, बहुत लिमिटेड पेजेस में कन्वर्टेड है। और फेवरेट आपका कंपनीज एक्ट, इसका वेटेज अच्छा है। और ये कंपनीज एक्ट, फाउंडेशन, इंटर फाइनल में नहीं आएगा, ठीक है। फाउंडेशन और इंटर में आपका पूरा का पूरा कंपनीज एक्ट वापस आएगा। ये अच्छा है, मजेदार है, बहुत मजा आता है। और लास्ट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ठीक है। सारे अगर आप एक्ट देखोगे ना, बहुत आसान है, एक्सट्रीम आसान है, मजाक नहीं कर रहा हूँ, लिटरली बोल रहा हूँ, बहुत ज्यादा आसान है। समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैम आपको, ऊर्जा मैम न्यूमरस एग्जांपल्स देती है, मतलब हाँ, ये लॉ के लिए बता रहा हूँ, वैसे मैम सारी चीजें बोल ही देगी आपको। जब भी आपको एग्जांपल दिया जाए, जैसे फॉर एग्जांपल कई बार मैम आपको एजे सर का एग्जांपल देगी, कई बार तुम्हारा खुद का एग्जांपल बनाएगी, कई बार यहाँ पे एक्टिविटी करवाएगी, एग्जैक्ट वो लिख लेना, नोटबुक लिख ही लेना कि इसमें रेफरेंस के लिए, भाई इसमें एजे का एग्जांपल दिया था। मान लो किसी में मैकडोनाल्ड्स का एग्जांपल दे, लिख देना का मैकडोनाल्ड्स ये वाला एग्जांपल शॉर्ट में लिख लेना, बहुत ज्यादा काम आने वाला है, ठीक है। एग्जांपल्स इसमें भर भर के होंगे, क्योंकि तभी आपको एक्ट समझ में आएगा, नहीं तो आपको एक्ट समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है। बाकी तो ठीक है, ये था आपका 2 सब्जेक्ट। इन 2 में मैंने बोला भैया इसमें 60%, इसमें 60% आराम से लाया जा सकता है, बट फिर भी हम 55 मान। अब आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। एज आई टोल्ड यू, देयर आर टोटल 3 पार्ट्स इन द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है। पहला पार्ट है जिसका नाम है मैथ्स, चैप्टर्स 1 2 3 4, क्या है 8 चैप्टर है कुल मिला के, ठीक है। इस 8 में से ये वाला चैप्टर तो मैं पढ़ाने वाला हूं, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, ठीक है। पीएनसी में मैम आपको कुछ ट्रिक्स देगी, वो आपको करनी है। रेशियो में आपको ट्रिक्स दी जाएगी, वो आपको करनी है। उसके बाद सीक्वेंस, अरिथमेटिक सीरीज, और ये डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रेशन है, ठीक है। पढ़ो तो पढ़ो, नहीं पढ़ो तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कुछ ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये था मैथ्स। अब आएगा एलआर, चैलेंज लेके देखेंगे एलआर का। 1 डे एलआर खत्म, चैलेंज, ठीक है। 1 डे, 1 डे मतलब पूरा दिन नहीं, सिर्फ 2 to 3 आवर्स, खत्म पूरा एलआर। तो इसको पता भी होगा, इतना टफ नहीं है, मतलब क्वेश्चन सॉल्व कराने हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हम आपको सॉल्व कराएंगे साथ साथ में, सारे बुक के सारे कर लेंगे ऑलमोस्ट, ठीक है। हाँ, जो पर्टिकुलर प्रैक्टिस के क्वेश्चन जो सिमिलर टाइप ऑफ एग्जैक्ट सेम है, वो आप घर पे करना। बाकी के जो मोटा मोटी जो भी टॉपिक्स वाइज सारे कवर करवा देंगे। एलआर आप बोलोगे तो 1 दिन में पूरा एलआर खत्म करा दूंगा, और आप बोलोगे नहीं सर 2 दिन लो, तो फिर 2 दिन ले लेंगे, जैसी तुम्हारी इच्छा, ठीक है। एलआर में दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आगे आता है जिसका बात है, नहीं, जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स, फेवरेट है तुम्हारा। अभी जब 11th 12th में पढ़ के आए होंगे, सीबी वाले बेचारे 11th में पढ़ के आए और जीबी वाले दोनों में पढ़ के आए। तो जीबी वालों को, गुजरात बोर्ड वालों को या महाराष्ट्र बोर्ड वालों को ये तो भैया बहुत आसान लगने वाला है, क्योंकि सारा पढ़ा हुआ है। देखो, नजर देखो, पहले मैं स्टैटिकल रिप्रेजेंटेशन बचपन में 11th में पढ़ा था, पॉलीगॉन फ्रीक्वेंसी, बार डायग्राम, हिस्टोग्राम, बस वो आएगा। सैम्पलिंग छोटा सा चैप्टर है बेचारा, चीटी जी का। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये तुमने पढ़ा था, मीन, मीडियन, मोड, ये सब। उसके बाद रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब एक्चुअली 10th और 11th के टॉपिक्स हैं। फिर आएगा तुम्हारा फेवरेट जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी, जो कई सारे बच्चों को मुझे पता है नहीं आता, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी एक अच्छा चैप्टर है, मुझे पता है, तो वो एक ओके चैप्टर अपन मान सकते हैं। थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन अगेन अ गुड चैप्टर, ठीक है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो 12th में था, तो इसमें एक बाइनोमियल आएगा, नॉर्मल आएगा, पॉइजन आएगा, ठीक है। ये मैं पढ़ाऊंगा। कोरिलेशन रिग्रेशन आप लोगों ने ऑलमोस्ट पढ़ा हुआ होगा, नहीं है तो फॉर्मूला बेस्ड आराम से हो जाएगा।
इंडेक्स नंबर। स्टैटिस्टिक्स के अंदर आपको फॉर्मूला बुक दी जाएगी, एक फॉर्मूला बुक रहेगी जिसमें पूरे सब्जेक्ट के सारे फॉर्मूलाज कवर हो जाएंगे। वो फॉर्मूला बुक आ गई, खत्म। यार येलो मत दे, मेरे को अच्छा नहीं लगता येलो कलर, अच्छा कलर दे, कौन सा कलर दूसरा लाजास तो दे दे अब, लाया येलो येलो डटी फेलो, ठीक है। सो आपको कोई भी प्रकार का डाउट होता है, ऑफलाइन वाले बच्चों के लिए बोल रहा हूँ, तो वो आप ऋषभ सर को यहाँ पे बोल सकते हैं, ठीक है। कोई भी प्रकार का डाउट हो ऋषभ सर से आप रिटर्न में बोलो उनको। हम लोग एक इम्प्लीमेंट और करने वाले हैं, हम सजेशन बॉक्स भी डालने वाले हैं। कोई भी प्रकार का सजेशन है, अगर कोई भी आपको लगता है कि नहीं ये चीज आपका सॉल्व नहीं हुआ है, आप उसमें डाल दो, वो मैं देखूंगा, ऊर्जा में देखेंगे, हम इम्प्लीमेंट करेंगे बहुत जल्दी वो चीज। ओके, कुछ टॉपिक यहाँ पे चलेंगे, कुछ टॉपिक आपके फॉर एग्जांपल वेसु में आगे पीछे बैच चलता है, मतलब यहाँ पर अकाउंट चल रहा है तो वहाँ पे भी लॉ चल रहा होगा, यहाँ पे लॉ चलेगा वहाँ पे अकाउंट। तो तुम्हारा अगर कुछ रह गया बाई चांस तो वेसु वाले ब्रांच में आके कवर भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी एक फैसिलिटी आपके पास है कि मान लो अकाउंट्स का कोई टॉपिक, अब तुम इस बैच में यहाँ पे आए नहीं उस समय, मेरा टॉपिक उस समय चलेगा तो वहाँ पे आप लोग आ सकते हो, वैसे आपके पास रिकॉर्डेड कंटेंट पूरा अवेलेबल रहेगा। क्लियर है? चलो, ये हो गया स्टैटिस्टिक्स, कुछ है ही नहीं, मतलब है कुछ भी नहीं है। ये आता बिजनेस इकोनॉमिक्स, ये कह सकते हैं अच्छा है, इसमें क्लासेस के जो नोट्स दिए जाए, कंटेंट उसी से करना, बुक से करना भी मत। क्लासेस की जो बुक्स दी जाएगी उसी में से करना, बाकी कुछ भी मत करना। क्लासेस की बुक में बहुत शॉर्ट एंड स्वीट में बहुत अच्छे से, क्योंकि एमसीक्यू है पूरा का पूरा, रिटर्न है नहीं, उसमें से आपको करना रहेगा। ओके है? चैप्टर से अगर देखोगे तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा होगा, वो कहते हैं ना, वो बोला है ये इसको देखेला लग रहा है मेरे को, ये देखेला लगेगा तुमको। डिमांड एंड सप्लाई, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर बिहेवियर, कोई मार्जिन यूटिलिटी, वो सब। फिर सप्लाई आ जाएगा, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, वो सब थ्योरी ऑफ कॉस्ट, वो सब आएगा इसके अंदर। और बाकी आगे के जो है नेशनल इनकम, बिजनेस साइकिल से इजी है, टफ नहीं है, ठीक है। सो ये था आपका पूरा का पूरा ओवरव्यू ऑफ द सीए कोर्स ऑफ फाउंडेशन, ठीक है, सिर्फ फाउंडेशन लेवल का। इसमें अकाउंट्स है, लॉ है, मैथ्स है, इकोनॉमिक्स है। मैंने सारे चैप्टर वाइज आपको बता दिया कि कौन कौन से चैप्टर में क्या क्या रहेगा। क्लियर है? और मार्क्स का बता दिया, क्लासेस का बता दिया, कंटेंट बता दिया, ठीक है। और द जर्नी इज गोइंग टू बी वेरी, मतलब वेरी एंजॉयबल, बहुत एंजॉय करोगे आप इस जर्नी के अंदर। सीए की जो जर्नी है, आज आपका पहला दिन है, इसलिए आपको थोड़ा बहुत मैं ओवरव्यू दे देता हूँ क्या क्या रहता है। टोटल सीए के अंदर फाउंडेशन लेवल पहला रहेगा। फाउंडेशन ये समझ लो शुरुआत है, बिल्डिंग की शुरुआत है। अगर बिल्डिंग की शुरुआत ही कमजोर रह गई तो ऊपर खड़ी तो हो जाएगी लेकिन कभी भी गिर भी जाएगी, और इवन बन भी नहीं पाएगी, बन भी नहीं पाएगी, मतलब सीए आप बन भी नहीं पाओगे अगर फाउंडेशन वीक है तो फाउंडेशन गलती से भी कमजोर मत रखना अपना, मेरा नम्र निवेदन है। कारण इंटर में कोई भी टीचर वापस वो टॉपिक नहीं कराएगा, वो ये एक्सपेक्ट करके चलेगा आपको फाउंडेशन में आता है, ठीक है। तो फाउंडेशन की जो जर्नी है वो करीबन करीबन मान के चलो 4 महीने की आपकी जर्नी रहेगी, 4 मंथ्स की आपकी जर्नी है फाउंडेशन की। उसके बाद आपका लेवल आएगा जिसका नाम है इंटरमीडिएट। इट्स इज वेरी वेरी इजी एज वेल एज गुड, इजी भी और गुड भी। क्यों इजी? इसलिए क्योंकि क्लासेस से तो आपको लगेगा इजी, तो गुड इसलिए है क्योंकि यही एक है जिसको टफ पार करना थोड़ा सा दिक्कत वाला है। एक बार अगर ये पार हो गए तो तुम सीए कभी नहीं छोड़ोगे, फिर तुम सीए बन के छोड़ोगे, क्योंकि फाइनल में इंस्टीट्यूट का अभी रिसेंट का बता रहा हूँ, परसेंटेज भी अच्छा हो गया। दूसरा, फाइनल में आपको सब्जेक्ट भी कम पढ़ने हैं। तीसरा, फाइनल के अंदर आपको 2 साल का वक्त मिलता है, तो पास तो आप हो ही जाते हो, ठीक है। पर यहाँ तक जब पहुंच जाओगे ना तो एक वो कहते हैं ना गणित पता चल गई कि ये क्रैक करना कैसे। व्हाई आई ऑलवेज से इट इज इजी इजी इजी, क्योंकि मैंने इतने एग्जाम दे दी मेरी लाइफ में कि मेरे को लगता है कि क्या ये तो यार इजी है ऐसा। ये जब तक आपका माइंडसेट नहीं होगा तैयार कि ये इजी है तब तक आपसे होगा नहीं। तो ये माइंडसेट को तैयार रखो, इट्स वेरी इजी, इट्स वेरी इजी, इट्स वेरी इजी, ठीक है। वो पिक्चर में नहीं बोलता एक ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, क्यों बोलता है? इसको बुद्धू बना के रखना जरूरी है। इसको क्या इजी है, डर नहीं मेरे को। और ऐसा कई बार ऐसा होगा कि आपको कोई चैप्टर नहीं आएगा, डरने का नहीं, डरने का नहीं, क्योंकि पूरा 100 मार्क का पेपर तो उस चैप्टर में जाने जरा ज्यादा भी 10 मार्क का आएगा, नहीं आएगा जा 90 तो आता है मेरे को, तो डरने का नहीं। कई बार आपको 50 मार्क का भी कंटेंट आएगा तो भी आप पास हो गया जाओ, चिंता नहीं करने का, डरने का बिल्कुल भी नहीं। सीए के अंदर जो डर गया वो घर गया, समझ लो, जो डर गया वो घर गया, इसका साथ छोड़ना मत। मैं आपको हमेशा एक चीज हमारे स्टूडेंट्स को कहता हूं,
आपको सीए कभी नहीं छोड़ता है, आप सीए को छोड़ते हैं। आपको सीए कभी नहीं छोड़ता है, आपका हाथ वो कभी नहीं छोड़ेगा, आप सीए का हाथ छोड़ देंगे। मतलब सीए इंस्टीट्यूट कभी तुमको ऐसे बाहर नहीं फेंक देगा, ए चल निकले ऐसे नहीं। अटेम्प्ट देते रहो, एक दिन तुम बन जरूर जाओगे, वो आपका साथ नहीं छोड़ेगा। बच्चा छोड़ देता है, अरे मुझसे नहीं हो रहा है, छोड़ दो। और ये क्यों पॉसिबल है? क्योंकि आपको गाइडेंस प्रॉपर मिल रहा है। ये एक ऐसा कोर्स है या सीए सीएम है, प्रोफेशनल डिग्री है, जिनमें बच्चों को सबसे ज्यादा गाइडेंस की जरूरत होती है, पर्सनल अटेंशन की जरूरत होती है। क्योंकि मेहनत तो खुद करता ही है, उसको जरूरत है मेन गाइडेंस की, कि सर मेरे को ऐसी स्ट्रेटेजी बताओ जिससे मैं पास हूँ, समझे। और गाइडेंस कोई क्लास देता नहीं, क्योंकि क्लास को पता है, ठीक है, एजे क्लासेस देता है, एजे क्लासेस का नहीं सुनने का, एजे क्लासेस देता है, पूरा गाइडेंस देगा आपको एंड तक। वी विल गिव यू द व्हाट्सएप नंबर एज वेल, आप हमको व्हाट्सएप पे डाउट भी भेज सकते हो, ठीक है। वो चीज है कि गाइडेंस आपको प्रॉपर मिलना जरूरी है, जैसा बोला जाए वैसा आपको करना है, आप सीए बन के रहोगे कन्फर्म। इस जर्नी के दौरान आप लोगों को क्या क्या एक्स्ट्रा चीजें भी मिलती है, क्लासेस की तरफ से पिकनिक्स अरेंज होती है, क्लासेस की तरफ से एजेपीएल अरेंज होता है, ठीक है, आदित्य जोर प्रीमियर लीग। इसके अलावा क्लासेस की तरफ से इंडस्ट्रियल विजिट्स होती है, क्लासेस की तरफ से स्टॉक मार्केट के सेमिनार्स होते हैं। ये सारी चीज आपकी मुफ्त है, कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं है इसका। और अंत में जब आप सीए बनने की कगार पे होंगे या सीए बन जाओगे, तब क्लासेस की तरफ से प्लेसमेंट ड्राइव भी होगी। प्लेसमेंट क्या होता है? अगर तुम्हारा जॉब नहीं लगा, हम बैठे, हम लोग जॉब लगा के देंगे, तो जॉब लगा के देना भी हमारी जवाबदारी है, ठीक है। तो प्लेसमेंट भी हमारी तरफ से रहेगा। प्लेसमेंट के लिए तैयारी कैसे करनी, मतलब इंटरव्यू स्किल्स, मॉक इंटरव्यूज क्या होता है, जीडी क्या होता है, रेज्यूम बिल्डिंग क्या होता है, कैसे बनाना है, प्रेजेंट क्या करना है, प्रेजेंटेशन क्या होता है, वो सारी चीज क्लासेस आपको सिखाएंगे। ऊर्जा मैम एंड पूजा मैम को इसका वास्ट एक्सपीरियंस है, मेरे को तो कह रही है ऊर्जा मैम, पूजा मैम को तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, पर्टिकुलरली कि उनको पता है कि इंटरव्यू को क्रैक कैसे करवाना है। आवर स्टूडेंट सिक्योर 18 लाख पैकेज रिसेंटली, 18 लाख का पैकेज निकला है। एवरेज बच्चा 65% वाला, इंग्लिश भी नहीं आती, ठीक है, इंग्लिश भी नहीं आती, 18 लाख स्टार्टिंग पैकेज, वो भी किसमें? गवर्नमेंट कंपनी में, आईओसीएल में। या मतलब समझो कि आप लोगों को हर एक चीज हैंड होल्डिंग के थ्रू कराई जाएगी, ठीक है। दिस वाज द इंट्रोडक्शन बैच, इसलिए मैंने काफी सारी चीजें इसमें इंक्लूड करी थी, बहुत सारी चीजें आपको बताइए, क्लासेस के बारे में बताइए, क्लासेस का कंटेंट बताया, और इसके बाद में आगे की जर्नी में आपको पर्टिकुलर चैप्टर से बताऊंगा। कल से जो हमारा पर्टिकुलर शुरुआत होगा, एक्चुअल जो जर्नी है पढ़ाई का, वो कल से शुरू होने वाला है। आज तो आपको ये सारी चीजें बताई, इस जर्नी के दौरान 2-3 चीजें मैं आपको बोलूंगा, ये सिर्फ जिंदगी का एक हिस्सा है। आप इस रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनेगा सारे बच्चे, ये सिर्फ एक जिंदगी का हिस्सा है, जिंदगी नहीं है, समझे। इतनी सी बात में पूरा मैंने बहुत बड़ी बात कही है, इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ द लाइफ। क्योंकि मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स जो बेचारे को मतलब सक्सेस नहीं मिल पाता, फेल हो जाते हैं, वो इतना हावी हो जाता है उसके ऊपर, फेल, कई स्टूडेंट आप देखते हैं कि सुसाइड कर लेते हैं। ये चीज नहीं करना है, क्योंकि जो सीए नहीं बने उन्होंने भी जिंदगी में बहुत पैसा कमाया है, उन्होंने भी नाम बहुत कमाया है, उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया। मैंने क्या बोला, सिर्फ जिंदगी का हिस्सा है, हमारी कोशिश एक ही रहेगी हम बने, बट किसी कारणवश अगर हमारी कुछ नहीं भी बन पाए तो ऐसा नहीं है कि आपकी जिंदगी खत्म हो गई। पुणे के अंदर एक स्टूडेंट ने लास्ट मोमेंट पे जान दे दी थी, सूरत के अंदर एक लड़की ने लास्ट मोमेंट पे जान दे दी थी। एक गर्ल ऐसी थी जिसके अंदर, मतलब आउट ऑफ सूरत की बात है, लड़की को लगा मेरा फाइनल के पेपर बिगड़ गए, उसको लगा, उसने जान दी थी, डाइड, सुसाइड कर लिया। रिजल्ट आया, वो लड़की सीए बन गई। उसको लगा कि वो पेपर खराब किया, इंस्टीट्यूट को थोड़ी लगा, इंस्टीट्यूट का अच्छा है पेपर, तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारा पेपर फेल होने जैसा है, इंस्टीट्यूट के पास तो उससे भी खराब पेपर आते हैं, तो तुम्हारा पेपर और अच्छा निकल जाता है। वो लड़की सीए बन गई थी, उसके मम्मी पापा इतने रोए, तुमको क्या बताऊं, ठीक है। तो ये सब ये कायरता है, ये सब कायरता है। कायर जो लोग होते हैं ना, वो लोग ये हथकंडे अपनाते हैं, जो जिंदगी से हार चुके हैं। ऐसा नहीं करने का कभी। आपके पास बहुत कोर्सेज है, सीए नहीं है, सीएम है, वरना ये भी नहीं करो तो अपने पास फील्ड बहुत सारी, बिजनेस करो, ये करो। एजे क्लासेस आपके साथ अंत तक रहेगा। अंत मतलब भैया जब तक तुम हो और जब तक हम हैं धरती पर, तब तक हम तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे।
लाइफ टाइम में कभी कोई प्रॉब्लम आ जाए कि सर यहाँ पे मेरे को प्रॉब्लम आ रही, तो वी विल नॉट से अरे तुम तब छोड़ के चले गए हो, अभी मेरे को फोन नहीं करने को, नहीं। वी विल ऑलवेज गाइड यू कि ऐसा कर, अब आगे ये कर, आगे ये कर, हम आपको हमेशा गाइड करेंगे, तो उसकी चिंता नहीं करनी है। हम लोग हाथ पकड़ के रखेंगे, बिकॉज वाई, मैं मेरी बात बता रहा हूँ, मैं चाहता तो किसी बड़ी कंपनी में जॉब कर लेता, बहुत बड़ी कंपनी के ऑफर्स थे मेरे पास, ऑफर लेटर पड़े आज भी, अमेरिका का भी ऑफर था, क्योंकि भैया मैंने जितनी पढ़ाई करी है, जब आप खुद सोच लो, जो नॉन रैंकर से वो 20-25 लाख का पैकेज उठा रहे हैं, मैं तो रैंकर हूँ, रिकॉर्ड है, दिमाग है, मेरा पैकेज कहाँ से कहाँ होता है आज की तारीख में, ठीक है। 10 साल बाद एक नॉर्मल सीए का पैकेज 50 से 55 लाख का आ रहा है आफ्टर 10 ईयर्स, मेरे को तो बने हुए 10 से 11 साल हो चुके हैं, ठीक है। मेरा एक ही मकसद था तब से और अब तक कि मुझे मेरी जिंदगी के अंदर ऐसे हजारों आदित्य और तैयार करने, हजारों मेरी जिंदगी के अंदर मेरे को तैयार करने, क्यों? क्योंकि दैट विल बी द कंट्रीब्यूट, मेरा कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द सोसाइटी, ठीक है, माय कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द सोसाइटी। मेरा एक ही मकसद है कि मेरे जैसे हजारों आदित्य तैयार होंगे, किसी का फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं आज की तारीख में उसके पास, आगे जाके जब वो सीए का सपना पूरा कर लेगा तो फाइनेंशियली फ्री हो जाएगा। व्हाट इज फाइनेंशियल फ्रीडम? फाइनेंशियल फ्रीडम उससे कहते हैं आप किसी जगह पे गए, आपको प्राइस टैग देखने की जरूरत ही नहीं, खरीद लिया, पसंद आ गया, खरीद लिया, वो होता है फाइनेंशियल फ्रीडम, ठीक है। वो इसी कोर्स से आएगा, बीकॉम बीबीए करोगे 10-15 हज़ार 20 हज़ार से ज्यादा कुछ कमाने वाले हो नहीं, वो इस कोर्स से आएगा कंफर्म है, ठीक है। और भी चीजें बताऊंगा, अगला लेक्चर होगा ना उसमें बताऊंगा सीए को इतने पैकेज क्यों मिल रहे हैं, बता दूंगा इसी लेक्चर में, बता दूं कि सीए को इतने ज्यादा पैकेजेस क्यों मिलते हैं, व्हाट आर द रीजन सीए सीएमए का पैकेजेस मिल रहे हैं, बताता हूँ, और आपकी जर्नी कैसे होगी सीए सीएमए के बाद वो भी बता देता हूँ, लेक्चर के अंत तक बने रहने का पूरा, ठीक है। इसको अपन एक काम करते हैं, चलिए कट कर दूंगा, मैं काम करूंगा, इसको कट करके दूसरी वीडियो में डाल दूंगा, ठीक है। सो देखिए, अब आपके लिए मैं बताने वाला हूँ कि सीए जो लोग होते हैं या सीए में जो होते हैं प्रोफेसर होते हैं, इनको पैकेज कितने मिलते हैं और कैसे मिलते हैं और क्यों मिलते हैं, कारण समझो। ऑन एन एवरेज आप 21 साल या 22 साल की उम्र में सीए या सी में बन जाओगे, सीए में तो आप 20-21 में ही बन जाओगे सीए में, क्योंकि वो 2-2.5 साल का ही कोर्स है, सीए विल टेक अराउंड 3.5 years, ठीक है। तो 22 साल की उम्र में आप मोटा मोटी सीए बन जाते हैं। स्टार्टिंग पैकेज जो एक बच्चे का लगता है, स्टार्टिंग मिनिमम से मिनिमम बता रहा हूँ, 12 से 15 के बीच में आराम से लग जाता है, अटेम्प्ट वालों, समझे, अटेम्प्ट वालों, क्योंकि आजकल 12 लाख कोई बड़ी अमाउंट है ही नहीं, मैं बताता हूँ क्यों। जिनके इवन 5-5, 7-7 अटेम्प्ट लगे हैं ना, उनका स्टार्टिंग पैकेज 13 लाख आ रहा है, 5-5, 7-7 अटेम्प्ट। तो अपन का एवरेज, मैं सीएमए की भी बात कर रहा हूँ, सेम है दोनों के लिए, 15 lakhs, चलो भाड़ में गया 15, अपन एवरेज लेते 13.5 लाख बस, 13.5 लाख, दिस इज द स्टार्टिंग पैकेज ऑफ द सीए सीएमए। आप अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल रहे हो तो 13-14 आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हो, 15-20 डिपेंडिंग अपॉन योर कैपेसिटी, 25-28 भी ले सकते हो, ठीक है। 22 साल की उम्र में ऑन एन एवरेज एक साल के बाद आफ्टर 1 year यू गेन एक्सपीरियंस, सेम कंपनी में अगर आप रहते हो तो 15 से 20% तक का आपको हाइक मिल जाता है, पैकेज बढ़ जाता है 20% तक। तो ऑन एवरेज अपन ये पकड़ ले कि भाई इसका यहाँ पे 16.5 लाख के आसपास आराम से आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। करीबन 1.35 मतलब 2.70 के आसपास आपका बढ़ता है, मोटा मोटी 3 लाख आपका पैकेज बढ़ गया, 16.5 लाख पहुंच गए 23 साल में। सेम ही कंपनी है, उसी में आपने कंटिन्यू करा, आगे आपने स्विच नहीं करा, अगेन करीबन आपका 20 लाख के आजू बाजू पैकेज हो जाएगा एट द एज ऑफ 24, 20 लाख मिनिमम है आराम से। मतलब तुम सोचोगे सर 20-22, तुमको दिखाऊंगा वर्क फ्रॉम होम वाले 24 लाख लेके बैठे, 24 लाख वर्क फ्रॉम होम वाले 24 साल के उम्र, ठीक है। 20 से 22 लाख का आपका पैकेज हो जाता है एट द एज ऑफ 24। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे 24 साल के जब आप हो जाते हो तब आपको कंपनी स्विच करनी है, क्योंकि अब आपको 3 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, वहाँ का एक्सपीरियंस लेटर मिला आपको, कंपनी स्विच करो। 25 साल की उम्र तक आपका पैकेज, कंपनी स्विच करने पे 50% से 70% तक हाइक मिल जाते हैं, 50-70% तक हाइक आपको मिल जाते हैं कंपनी स्विच करते हैं। मतलब ये पैकेज हो गया सीधा 30 लाख का ऑलमोस्ट, मतलब 20 का 150 टका भी पकड़ू 30 हो गया, 22 का तो और ज्यादा हो जाएगा। 30 लाख 25 साल की उम्र में, 26 साल की उम्र वही 20% सेम कंपनी 36 लाख, 27 साल की उम्र 45 लाख, 28 साल की उम्र
करीबन करीबन 45 से 46 लाख पहुंच गए। मतलब उसके बाद थोड़ा 10-10 से 12-12% के आसपास हाइक मिलता है, ठीक है। ऑन एन एवरेज भैया आप लोग ये समझ लो कि अप टू द एज ऑफ 30 अगर आप पहुंच जाओगे 50 लाख का पैकेज आप लेके आराम से बैठ सकते हो, नॉर्मल सी। जिसके पास ये है ना वो तो छप्पड़ फाड़ के ग्रोथ कर सकता है। मैं वापिस बोलता हूँ यहाँ पे स्विच ले लो, हर 3 साल 4 साल हुआ स्विच दूसरी कंपनी, पैकेज और बढ़ गया। पैकेज देने में कंपनी को भी दिक्कत नहीं, मैं बताता हूँ उसका कारण भी समझाता हूँ तुमको। अभी आगे तुम्हारा जिंदगी बताता हूँ। अब यहाँ पे तुम पहुंच गए, अभी 28 में 27 में शादी करो मस्त बढ़िया, ठीक, खुद का इतना पैसा है, ठीक है। अब यहाँ पे करने का मैरिज। अब तुम खुद अगर सीए हो तो कोशिश भी यही रहेगी कि सामने वाली भी या सामने वाला भी क्या हो, सीए ही हो। तो अगर तुम 50 ला रहे हो, वो भी 50 ला रही है, कितना कमाएगा? 1 CR, 1 करोड़ आराम से आपने कमा लिया साल का। अब तो सरकार भी बढ़िया है, अब तो सरकार भी बढ़िया है भैया, आपके टैक्स भी थोड़े कम कर दिए, ठीक है। तो 1 करोड़ रुपए आपने साल का कमा लिया। अब 1 करोड़ रुपए में आप एक इंडिया में आसान जिंदगी जी सकते हैं। ये तो मैंने 30 की गणित बताई है। मैं तो कहता हूँ 35-40 में रिटायरमेंट करने का ही नहीं, काम ही नहीं करने का। 35 में इतना पैसा इकट्ठा हो जाए तो खुद के पास है, क्योंकि 1 करोड़ का कितना भी उड़ा दोगे तो भी 20-25-30-40 लाख उड़ेगा, उससे ज्यादा उड़ेगा नहीं। और ये पूरा का पूरा 1 करोड़ तो उड़ाने से इन्वेस्ट करोगे ना कहीं जगह पे, इसलिए मैंने बोला 27-28 में करने। तब तक तुम्हारे खुद के पास होते 1.5-2 करोड़ रुपए, खुद के पास 1.5-1 करोड़ रुपए तो खुद के पास होते, ठीक है। सही उम्र में जॉब लग जाने का। आज के समय में प्रैक्टिस तो जमाने में 6 से 7 साल निकल जाएंगे तुम्हारे प्रैक्टिस में, बिजनेस को जमाने में 5 साल निकल जाएंगे। यू विल स्ट्रगल। जॉब में पूरा ही पैकेज है। इसका कारण बताता हूँ क्यों पैकेज है। सर 50 लाख तो बड़ी अमाउंट है, कंपनी कैसे देगा? नहीं रे, कंपनी देता है। होता क्या है, आजकल के जो पूरे जो कंसाइनमेंट्स है वो आपको जो मिल रहे हैं आउट ऑफ इंडिया के आ रहे हैं। मतलब जो बड़ी बड़ी फॉर्म्स है, डेलॉयट हो गई, EY हो गए, इनके पास भारत के तो बहुत कम काम है। इनके पास जो मेन काम है वो तो किसके? आउट ऑफ इंडिया वालों के, कनाडा, अमेरिका, यूरोप। अरे भैया इनके लिए $1 लाख क्या है? $1 लाख ये लोग फीस चार्ज करते हैं। $1 लाख में क्या क्या करते हैं तुमको पता है? उसकी ऑडिट रिपोर्ट बनाते हैं, उसका पूरा अकाउंटिंग देखते हैं, सब कुछ करते हैं $1 लाख में। अब वो लोग $1 लाख बोले तो करीब उनके लिए 8-9 हजार रुपये हुआ, ठीक है। आदमी को देना पड़ेगा तो 10,000 तो सिर्फ, अभी $10,000 तो देगा एक आदमी को सैलरी के तौर पे, तो उससे कम में तो एक प्रोफेशनल काम करके दे रहा है इतनी बड़ी कंपनी। TCS प्रॉफिटेबल है। वाई TCS प्रॉफिटेबल? टाटा के अंदर TCS सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल है, कारण अरे भैया वो पूरा का पूरा कंसल्टेंसी का काम आउट ऑफ इंडिया से उठाता है। नहीं, हाँ, ठीक है। अब ये लोग 87 का 88 का रेट चल रहा है डॉलर का, कितना हुआ? 87 लाख रुपए, 87 लाख रुपीज, ठीक है। ये लोग तुम्हारे जैसे दो नए जो बेचारे नए बच्चे सीए बनते हैं उनको उठाते हैं, कितना देते? 12 से 13 लाख रुपए। देखो 15 दे दिए तो भी कितना हुआ? 30 लाख तुमको दे दिया। कंपनी ने तो उठा लिए पैसे, तुमको कितना दिया? चने ममरा 15-15 लाख। काम तुम कर रहे हो, मावा खा रही है कौन? कंपनी मस्त। इसमें से 15-1 लाख वो दे देती है, जो तुम्हारा टॉप मैनेजर होता है उसको दे देती है। अब कंपनी 50 लाख क्यों देती है? जब आपको 5 से 7 साल का एक्सपीरियंस होता है आपको 50 लाख क्यों मिलता है? वो भी कारण बताता है। इनको पैसा देने में कोई जोर ही नहीं आता है, इनके इतना पैसा आता है भाई साहब, $1-1 लाख तो मैं कम बता रहा हूँ, $10-10 लाख तक फीस आती है इनके पास। इनको क्या फर्क पड़ना है? कुछ फर्क नहीं पड़ता है। कंपनी क्यों अचानक इतना 2020 के बाद सीए के पैकेज पहले 6-7 लाख रुपए हो रहे थे, सीए के पैकेज अचानक कितने क्यों बढ़ गए? सीए के पैकेज अचानक कितने क्यों बढ़ गए? जॉब में इतना पैसा मिल रहा है, आउटसोर्स का काम हो रहा है पूरा का पूरा इंडिया। तुमको भी दिखाऊंगा रिलायंस की ऑडिट फीस कितनी है, तुम्हारा दिमाग चकरा जाएगा। अब आता है नेक्स्ट, जब आप 7 साल 8 साल का एक्सपीरियंस ले लो तो 50 लाख एवरेज पैकेज पकड़ते हो, ठीक है। तुमको कंपनी वो छोटा छोटा काम नहीं करेगी तुमसे, अब तुमको बनाएगी प्रोजेक्ट मैनेजर, पूरा का पूरा प्रोजेक्ट का हैंडलिंग तुम्हारे हाथ में। कंपनी तुमको 50 लाख देती है, कंपनी तुमको 4 प्रोजेक्ट अलॉट करेगी। कितने देगी? 4। अब तुम सोचोगे सर हम बड़े हो गए, हम तो सीनियर पे आ गए तो काम ज्यादा करना पड़ेगा। आंसर इस काम कम करना पड़ता है, काम करना ही नहीं पड़ता, ना के बराबर काम है। तुम सीनियर पोजीशन पे आने पे तुमको काम नहीं करना पड़ता, ठीक है। सीनियर पोजीशन तुम्हें क्या लगता है रिलायंस वाला खुद अंबानी जी खुद काम करते हैं? 1 घंटा भी नहीं आते होंगे, आएंगे मजे करेंगे चले जाएंगे, क्योंकि अब उनका काम कौन कर रहा है? इतनी बड़ी टीम रखी है ना, वो करेगा ना। सेम बड़ी कंपनी में भी यही होता है, तुमको वो 4 प्रोजेक्ट दे देगा,
4 प्रोजेक्ट, मतलब फॉर एग्जांपल 1-1 करोड़ के 4 प्रोजेक्ट दे दिए, लेट्स से 1 CR के 4 प्रोजेक्ट। अब 1 CR के तुमको है प्रोजेक्ट हेड बना दिया, मान लो मैं मेन हेड हो गया, तुम फॉर एग्जांपल 4 जने, फॉर एग्जांपल तुम में से कोई 4 जने वो मेरे बच्चे हो गए, तुम चारों को मैं क्या करूँ, हैंडलिंग करूँ। अब सब में ऑन एन एवरेज 2-2 जने, 3-3 जने, 2-2 जने, 2 जने के आसपास सीए रखे हुए थे। अच्छा इतने सीए क्यों लग रहे, ये कारण है, इतने सीए क्यों है। अच्छा तुमने देखा हो पहले रिजल्ट आता था 2400, 3000, 4000 सीए, अभी तो एक एक घंटे में 15-15 हजार सीए बनते हैं। लेंगे ना, क्यों नहीं लेंगे, बस अभी 5 मिनट, ठीक है। एक एक अटेम्प्ट में इतने सीए बनते हैं, क्यों बनते हैं, क्योंकि जॉब इतने आ रहे हैं। अभी कंपनी ने इन बच्चों को कितना दिया, 15 लाख रुपए के आसपास, मतलब यहाँ पे 30 घुसा, यहाँ पे 30 गए, यहाँ पे 30 गए, यहाँ पे 30 गए, कितना गया टोटल, ये 120, यहाँ पे कितना गया 50। एक प्रोजेक्ट हेड केवल मैनेज करेगा, इसने काम सही किया कि नहीं किया चेक करेंगे। अभी तुम सीए हो तो तुम ऑलमोस्ट काम सही करते हो सिखाने के बाद, ऐसे तुम बनोगे नहीं, इसको सिर्फ चेक करने का, ओवर सी करने का, देखने का सही है कि नहीं। 170 कमाया कितना, 4, 1 से 1 करोड़ लिया था, 4 से 4 करोड़ रुपए उसने कमाए, मतलब उसने कमाए 400 बच्चों को दिया पार्टी करके 70 रुपए, 170 रुपए। कंपनी ने कितना कमाया, मोटा मोटी 50%, 230 करोड़ कंपनी ने कमाया, मतलब मैं तो 230 बोला, 2.3 CR, मतलब एवरेज आप ये समझ लो, अगर 400 वो उठा रहा है तो 200 तुमको बांट देगा, 200 खुद रखेगा। खुद ने कुछ किया, कुछ भी नहीं, हैंडल तो तुम कर रहे हो, काम तो तुम कर रहे हो, कंपनी तो सिर्फ ला रही है प्रोजेक्ट और कुछ नहीं कर रही। इसलिए कंपनी को पैसा देने में कोई दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि हर इंसान धीरे धीरे हेड बन जाता है। 50-50 लाख आराम से पैकेज मिल रहा है। दिस इज द ओनली रीजन कि व्हाई द सीए एंड सीएमएस आर गेटिंग दिस मच ऑफ पैकेजेस। तो दैट मीन्स अब आपको मैं समझाऊं कि सीए बनना क्यों जरूरी है। तुम इसलिए जरूरी है भैया कि तुमको अपने जो ड्रीम्स जीने हैं वो ये कोर्स करवा सकता है। तुमको BMW आगे फ्यूचर में चाहिए, ये कोर्स दिलवा सकता है तुमको, ठीक है, ये कोर्स दिलवा सकता है, ठीक है। इसमें बहुत ताकत है, तुम प्रैक्टिस भी करो तो भी ताकत है। मैं तो क्यों साला 5-6 साल जॉब कर लो, इकट्ठा हो गया पैसा, बिजनेस करने का मूड है, करो बिजनेस, कम से कम खाने के लिए पैसा होगा तुम्हारे पास। पहले अभी बिजनेस करने जाओगे क्या मिलेगा तुमको, कुछ भी नहीं। बिजनेस के अंदर कम से कम 1000 दिन मिनिमम देने पड़ते हैं, और 1000 दिन में प्रॉफिट आता है 0, कुछ नहीं आता है, 0 रहता है, इवन लॉस होता है। 80% ऑफ द बिजनेसेस फेल विद इन 3 years ऑफ ऑपरेशंस। 80% बिजनेस फेल हो जाता है, खत्म हो जाता है 3 साल के अंदर, कैपिटल ही नहीं होता उनके पास, खत्म हो जाता है। इसलिए मैं समझा रहा हूँ कि भैया आप सीए की जर्नी अगर चालू करी है, बीच में छोड़ने का नहीं, 1, 2, 3 अटेम्प्ट लगे, कोई दिक्कत नहीं होता है। क्या होगा, 13 की जगह कितना देगा, 10 देगा, 8 देगा, देगा तो सही, तो कंफर्म ही है। तुम 15 अटेम्प्ट भी लेके बैठे हो तो भी तुमको 8-9 लाख मिल जाएगा। यू विल, ऐसा कभी नहीं होगा तुम अनप्लेस्ड, तुमको इंग्लिश नहीं आवे, इंग्लिश का उसको लेना देना नहीं, उसको तो तेरे अकाउंट से मतलब है, तेरे ऑडिट की पावर से मतलब, समझे। तो ऐसा डरने का नहीं, ओके है। यहाँ पे आज मैंने सारी चीजें बता दी है, ठीक है। सो पूरा शिद्दत से इस कोर्स को करो, पूरी शिद्दत से इसको समझो कि आने वाले 3 से 4 साल मुझे मेरी जिंदगी को देना है, मुझे बनाना है। वो कहते हैं ना कि भैया अगर 4 साल खुद को दे दिए तो आगे 40 साल मजे ही मजे। अब तो 40 साल की जिंदगी बचेगी भी नहीं तुम्हारी वैसे, बट 30 साल तो मजे ही मजे। 3 साल खुद को दे दो, पीछे 30 साल मजे करोगे, और अगर 3 साल मजे कर लिए तो पीछे 30 साल भुगतोगे। चॉइस तुम्हारी है क्या करना है। हम हैं आपको गाइड करने के लिए, एक एक चीज बताने के लिए, तो और कुछ है नहीं, ठीक है। टाटा बाय बाय, मिलेंगे अगले लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए खुश रहिए, मजे करिए, पढ़ाई करते रहिए, और एजे क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए।